हेलो, नमस्कार, गुड डे, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, सभी साथ ही कर देता हूँ एक साथ, क्योंकि कई बच्चे कब क्लास देखते हैं कोई भरोसा नहीं है। ठीक है, लेकिन ये है जो भी हो अच्छा हो। तो हाउ आर यू, कैसे हो भाई? बढ़िया हो? पीडीएफ अपलोड करो ज्योग्राफी की, हरीश कुमार जी। कौन सी नाम बताओ, है ना, पर्टिकुलर ऐसे पीडीएफ का नाम बताओ ना, ऐसे तो हमने सारी कर रखी है। ठीक है, चलिए। तो एक राजस्थान के मेले जो है वो बाकी है ना, उसको कर दें पूरा। बिल्कुल, तो राजस्थान के मेलों को अपन यहाँ पे आज कर देते हैं। त्यौहार मैंने करा दिए है, त्यौहार और मेले लगभग आसपास करवाने चाहिए थे, लेकिन त्यौहार हमने पहले करवा दिए। तो आप इस क्लास से पहले एक बार जब वापस इसको देखो ना, तो एक बार त्यौहार देख लेना, क्योंकि त्यौहार जब याद होंगे आपको तो मेले भी ज़्यादा, जैसे तेजा दशमी है ना, तो तेजा जी का मेला है, गोगा नवमी है तो गोगा जी का मेला है। तो त्यौहार थोड़े बहुत आपको याद होने चाहिए, तो मेले जल्दी याद होंगे, और नहीं तो मेलों से त्यौहार याद करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चले करें स्टार्ट। लेके प्रभु का नाम सबसे पहले, एक ही काम गणपति बप्पा, तेरा नाम गणपति बप्पा मोरिया, हमारा सिलेक्शन हो रही। आइए, राजस्थान के मेलों में सबसे पहले बहुत फेमस है ना, फूल डोल मेला। अब देखो हमने क्या अरेंज किया है, ऐसे इस प्रकार किया है कि चैत्र महीना, भाई चैत्र से स्टार्ट मानते हैं अपन, फाल्गुन की पूर्णिमा यानी होली के दिन अपना खत्म हो जाता है, फिर 15 दिन चलता है कृष्ण पक्ष, और शुक्ल पक्ष से न्यू ईयर्स आता है। ठीक है, हाँ, तो चैत्र माह यानी कि अपन यहाँ पे हिंदू नववर्ष को दिमाग में रखें कि हिंदू या होली के बाद, ऐसे मान लो होली के बाद, भाई कईयों को हिंदू नववर्ष भी नहीं है, होली तो पता है ना, तो होली के बाद वाला महीना। ठीक है, तो होली के जस्ट बाद यहाँ पर चैत्र कृष्ण प्रतिपदा, कृष्ण पूर्णिमा आती है, उसके बाद कृष्ण प्रतिपदा से चैत्र कृष्ण पंचमी तक राम स्नेह संप्रदाय से संबंधित लगता है फूल डोल का मेला, है ना। राम द्वारा शाहपुरा भीलवाड़ा, राम स्नेह संप्रदाय आपको मैंने पढ़ाया, हाँ, तो राम स्नेह संप्रदाय की जो पीठ है शाहपुरा, वहां पे लगता है। तो फूल डोल, है ना, फूल डोल, तो फूल डोल यानी कि जहां पर राम के स्नेही लोग रहते हैं, जहां प्रभु राम के स्नेही रहते हैं, उन पर लोग क्या करते हैं, फूल डालते हैं। तो फूल डालो राम के स्नेहियों पर। ठीक है, तो इसको याद करने का तरीका है, फूल डालो, फूल डालो राम जी के भक्तों पर, है ना। और भक्त क्या होते हैं, स्नेही होते हैं। जैसे कोई राम जी की झांकी निकल रही है, राम स्नेह में राम जी की झांकी निकलती है, तो अपन फूल डालते हैं, जय हो, जय श्री राम, जय श्री राम। तो ये भी एक तरह का क्या रहता है, हाँ बिल्कुल आएंगे, क्यों नहीं आएंगे, पशु मेल तो 100% आते हैं, है ना। चलिए, फिर ये क्या है, भीलवाड़ा में शाहपुरा नामक एक अंतर्राष्ट्रीय राम स्नेह संप्रदाय के अनुयायी का पीठ स्थल है। सबको पता है राम स्नेह की 4 जो है पीठे हैं, उसमें से एक शाहपुरा है, एक नागौर के अंदर है, रैण के अंदर है, एक जोधपुर में खेड़ापा है, और बीकानेर में सिंहतड़ है, और चौथी जो है प्रमुख पीठ जो ये है। स्पेशल टीचर की वैकेंसी आएगी क्या? बिल्कुल आएगी, क्यों नहीं आएगी, है ना। स्पेशल बीएड वालों की अब आनी चाहिए ना, चांस तो है। ठीक है, हाँ, शाहपुरा में होली के दूसरे दिन प्रसिद्ध वार्षिकांक फूल मिला। तो होली हो गई आपके कौन सी, पूर्णिमा की, होली के दूसरे दिन यानी कि चैत्र कृष्ण दूसरे दिन से प्रसिद्ध वार्षिक फूल डोल का मेला बढ़ता था। आपको ध्यान रखना है, होली मनाते हैं लोग, और होली मनाते ही दूसरे दिन से यानी चैत्र, होली होती है फाल्गुन की पूर्णिमा पे, फाल्गुन की पूर्णिमा पे फाल्गुन खत्म हो जाता है, होली पे पूर्ण खत्म। फिर चैत्र का कृष्ण पक्ष लगता है, वो 15 दिन चलता है। फिर शुक्ल पक्ष से आपका क्या आता है, हिंदू नववर्ष आता है। फिर आपके ये जो गणगौर है ना, ये जो है चैत्र नवरात्र हैं, ये सारे कुछ आते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना, यहाँ पर फूल डोल का मेला जो बढ़ता है होली के सेकेंड डे, होली के सेकेंड डे। फूल डोल है फागुन के बाद, फूल डोल। तो आपको पूछे ये है शीतला माता का मेला सील की डूंगरी चाकसू है, वहां पे बढ़ता है। चैत्र कृष्ण अष्टमी को चालू हो जाता है, यानी कि ये पंचमी तक चलता है एक तरह से। यदि आप परफेक्ट ऐसे चलो, होली है, होली के 5 दिन तक, होली के बाद 5 दिन तक फूल डोल हुआ, 6ठे दिन आराम किया, 7वें दिन इन्होंने कहा अब शीतला माता का मेला मनाते। तो आप एक काम करो, मेरे साथ साथ होली के बाद लगातार मेले मनाते चलो। तो अपने होली खत्म हुई, होली के बाद चलो यार, सबसे पहले होली खत्म हो गई, हाँ होली का दहन हो गया, चलो फूल डालो किस पे, राम स्नेही संप्रदाय पे। ठीक है, तो 5 दिन तक ये मनाया, फिर 6ठे दिन आराम किया, 7वें दिन बोलो चलो शीतला माता के चलते। सर शीतलाष्टमी तो बाद में आती है ना, हाँ बाद में आती है, ये यहाँ पे कृष्ण अष्टमी को। ठीक है जी, फिर ऋषभ देव का मेला केसरीनाथ जी। तो ध्यान रखना, ऋषभ देव जी कौन से, केसरीनाथ जी है ना।
काला बावजी भी बोलते हैं इनको। केसरिया ना, क से काला, क से केसरिया, ऋषभदेव। दुलेव उदयपुर है, वहां पर ये है, तो इसने कहा केसरिया, केसर जैसी धूल उड़ती है ना, केसर जैसी धूल है। ये भी चैत्र कृष्ण अष्टमी को ही है। आप देखें तो ये भी अष्टमी है, लेकिन ये कहाँ है, जयपुर में है। और ये अष्टमी जो है उस दिन ऋषभदेव जी का मेला है। प्रतिवर्ष अश्विन कृष्ण प्रतिपदा और द्वितीया को भव्य रथ यात्रा भी निकलती है। अश्विन कृष्ण प्रतिपदा यानी कि आपके जो अश्विन में नवरात्रि आते हैं ना, उससे पहले, तो चैत्र नवरात्रि से पहले ये मेला और अश्विन नवरात्रि से पहले ये, तो अश्विन कृष्ण प्रतिपदा से द्वितीया को भव्य रथ यात्रा निकलती है। मेले में श्वेतांबर दिगंबर जैन की, ऋषभदेव जैनों के हैं, वैष्णव, शैव, भील और मुस्लिम सभी संप्रदाय के श्रद्धालु पहुंचते हैं। ऋषभदेव की मूर्ति काले पत्थर की होने से भील उन्हें काला जी कहते हैं, काला बावजी कहते हैं। ऋषभदेव जी की जो मूर्ति है वो ब्लैक है ना, इसी वजह से इनका नाम काला बावजी, बावजी यानी भगवान, है ना, काले बावजी का आप काला बावजी हैं। ठीक है भाई, हाँ। चलिए नेक्स्ट चलें। ऋषभदेव की पूजा में केसर का विशेष प्रयोग होने से इन्हें केसरिया कहा है। एक केसरिया कुंवर जी भी होते हैं, जानते हैं क्या? केसरिया कुंवर जी कौन है? केसरिया कुंवर जी जो है वो गोगा जी के पुत्र है, ये केसरिया जी है। तो ऋषभदेव जी, है ना, ऋषभदेव जी, केसरिया नाथ जी, काला बावजी, ये सारे एक ही है। दुलेव उदयपुर में इनका स्थान है। हाँ, मर्दा वनस्पति PDF डालो, सारी डाली हुई ना यार, क्या नहीं डली हुई यार, है ना, बिल्कुल डली हुई है। आप चेक करना नहीं आता होगा आपको, आप पर्टिकुलर बताओ हरीश जी, आपका ID और बताओ भाई। हमने सारी एक एक, हम क्या करेंगे, है ना, मर्दा वनस्पति PDF डली हुई है, फिर भी हरीश के कहने पे एक बार चेक करो और हरीश जी को वापस जवाब दो, है ना। अभी आपको जवाब देते हैं। ये देखो, ये सामने पड़ी मेरे, ये टीम खोल रही है, ये आपकी पर्टिकुलर प्रॉब्लम है। फिर हम परेशान हो जाते हैं, क्योंकि आप तो क्या खाली मैसेज चिपका देते हो। ये रो, ये पड़ा ऐप, ठीक है, ऐप के अंदर आपके ये रहा, कौन सा है, मर्दा, ये रही मर्दा, मर्दा का ये पार्ट। अब आप यहाँ देख रहे होंगे PDF, आप ये ना, इसमें देखो वीडियो है ना, तो वीडियो को जैसे ही खोलोगे, ये वीडियो खुल रहा है, तो वीडियो खोलते ही आप साइड में देखो PDF का ऑप्शन है, उसको करो, ठीक है। हाँ, तो सारे के सारे PDF इसके साथ है बेटा, ठीक है। हाँ, ओके है, रेडी है भाई। चलो चलो चलो, अंजलि सिंह जी वैसे ही कराऊंगा, है ना। फिर जौहर मेला है, चित्तौड़गढ़ दूर है, चित्तौड़गढ़ का है ना, ये चित्तौड़गढ़ चैत्र कृष्ण एकादशी। देखो अष्टमी से फिर 11 को चलता है जौहर मेला, तो चैत्र के महीने है, उसके अंदर आप सबसे पहले फूलडोल चला, फिर अष्टमी को चाकसू गए, ऋषभदेव जी के गए, और फिर अष्टमी, नौवीं, 10, 2-3 दिन मेला मनाया। फिर बोला यार 10वीं को रेस्ट करते हैं, और 11 के दिन हम यहाँ पर गए, चैत्र कृष्ण एकादशी, इसको हम गए। ओके है, रेडी है, चलो ठीक है, कोई विशेष नहीं। देखो जहाँ पे फूलडोल का मेला आता है तो वहाँ पे अपन रुकेंगे, ठीक है। हाँ, गोटिया अंबा मेला, अभी मैंने आपको बताया था, गोटिया अंबा कहाँ है, बांसवाड़ा। गोटिया अंबा मेला बांसवाड़ा में है। बांसवाड़ा जिले का सबसे बड़ा मेला है गोटिया अंबा। ये चैत्र माह की अमावस्या को बढ़ता है, जिसमें राजस्थान, गुजरात, और अब देखो चैत्र की अमावस्या के बाद दूसरे दिन क्या चालू हो जाता है, चैत्र नवरात्रा, है ना। तो चैत्र में अमावस्या ही, अब अमावस्या के बाद ध्यान रखना मेरे भाई, ये इस तरह से महीने होते हैं। यदि आपको थोड़ा बहुत आइडिया है, मैंने बताया था आपको, ये पूर्णिमा होती है, ये पूर्णिमा का फुल मून है ना। हाँ, ये पूर्णिमा का फुल मून है। ये धीरे 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 यहाँ पर जो है, ठीक है, धीरे धीरे ये फुल मून जो है ऐसे हाफ मून में कन्वर्ट हो जाता है, एकदम आपके धीरे 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 धीरे, ये इस तरह से ऐसे, फिर ये बंद हो जाएगा। फिर यहाँ अमावस्या आती है, फिर यहाँ क्या आती है, अमावस्या आती है। क्या आती है, अमावस्या, ठीक है। अमावस्या के बाद में यहाँ पर क्या आता है, शुक्ल पक्ष। ये आप देखें, मैंने पूरा त्योहार कराया, उसमें कराया होगा। तो ये पूर्णिमा पर कोई भी महीना पूर्ण होता है, ये पूर्णिमा है, इससे पहले जो भी महीना चलेगा वो पूर्ण हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे फाल्गुन चल रहा था, फाल्गुन पूर्णिमा आई, होली आई उस दिन, होली पर फाल्गुन खत्म, अब चैत्र चालू हुआ। तो पहले चैत्र का कृष्ण आया, तो चैत्र के कृष्ण में अपने फूलडोल मनाया, चाकसू गए वहाँ मनाया, ऋषभदेव मनाया, और यहाँ पर फिर अमावस्या था। अमावस्या में एकदम डार्क होता है, यदि आपको यहाँ चांद दिखेगा नहीं,
इस प्रकार से एकदम काला काला दिखता है। ये तो फिर भी दिखता है, एकदम काला काला दिखता है जी। अमावस्या का मतलब नो कुछ भी, है ना। हाँ ठीक है, कुछ भले आपको छोटे 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 तारे भले दिखे, बाकी फुल अमावस्या। फिर इसके बाद में ये वापस पूर्णिमा आती है और पूर्णिमा को पुनः वही फुल मून आता है। तो कोई भी महीना ध्यान रखना, कोई भी हिंदू महीना चालू कब से होता है ना, कृष्ण पक्ष से होता है। पूर्णिमा के बाद सेकेंड डे से ये इस प्रकार से वापस चांद बनना चालू हो जाता है। यानी पूर्णिमा पे पूर्ण होता है महिला। और स्टार्ट कहाँ से होता है बेटा? स्टार्ट होता है यहाँ पे, आपको ध्यान रखना है, स्टार्ट होता है आपके कहाँ से, ये, ठीक है। तो ये पूर्णिमा पे पूर्ण हुआ, फिर कृष्ण पक्ष से, है ना, कृष्ण पक्ष से क्या हो गया, यहाँ पर चालू हो गया। तो कृष्ण के ये चल के यहाँ 15 को ये आपका कौन सा आता है, घोटिया अंबा का मेला, है ना। घोटिया अंबा का मेला जो है यहाँ से, अब यहाँ से घोटिया अंबा का मेला आ जाएगा। क्या जाएगा बेटा? घोटिया अंबा का मेला। क्योंकि देखो इसमें रटोगे तो भूलोगे। अब यहाँ पे क्या काली घटाएं हैं, अंबा जी का मेला है। यहाँ पे फिर आपके क्या आ जाएगा, चैत्र शुक्ल पक्ष आ जाएगा। और चैत्र शुक्ल पक्ष से आपके यहाँ पे क्या आ जाएगा, नवरात्रि आ जाएगा। चैत्र शुक्ल है और चैत्र शुक्ल से यहाँ नवरात्रि आ जाएगा। तो घोटिया माता है, रात को अमावस्या के दिन इनका श्रृंगार होता है और यहाँ से फिर चालू हो जाता है आपका ये, हाँ, से अमावस्या। ये तो याद ही हो गया, ऐसा क्या, अरे वाह। पूर्णिमा को पूर्ण हुआ, अमावस्या को बीच में, अमावस्या, हाँ। टीम वाले के पास को भूगोल के ई नोट्स की PDF सही करो, टिक मान नहीं किया हुआ है 20 दिनों। श्रवण, वो तेरे से बात हुई थी ना यार, वो पर्टिकुलर तेरी दिक्कत थी, हमार तो नहीं है। दिक्कत है क्या? बाहर निकाल रहा है ऐप से। अच्छा, बाहर निकालता, तब ऐप में सही है, बाहर निकाल ऑप्शन नहीं दिया उसने, कोई अलग तरीके से ट्राई कर रहा है। अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो श्रवण, ऐसा है, उसमें आपने ऑप्शन दे दिया आउट, बाहर निकालोगे डार्क आएगा, वो भी आप पता नहीं क्या जुगाड़ कर रहे हो, ठीक है। बाहर आउट नहीं निकालने देंगे, उसमें फिर हमारी फिर वैल्यू कम हो जाती है ना, हाँ। तो इस वजह से बाकी एकदम ओके, मैंने देखा है, फिर भी मेरे से बात कर लेना, है ना, हाँ। तो ये पूरे हिंदू वर्ष की है, पूर्णिमा पे पूर्ण और चैत्र कृष्ण स्टार्ट और पूर्णिमा वापस, यानी 15 दिन चलता है कृष्ण पक्ष, 15 दिन चलता है शुक्ल पक्ष। ये चलता है कृष्ण पक्ष, पहले कृष्ण पक्ष आता है। कोई भी महीना होता है तो पहले कृष्ण पक्ष आएगा और फिर शुक्ल पक्ष आएगा, ध्यान रखना। कोई भी महीना कहाँ से स्टार्ट होगा, कृष्ण से पहले क आएगा फिर सु आएगा, है ना, हाँ। तो ये यहाँ पे आपको ध्यान रखना। घोटिया केला देवी बहुत पूछा यार, पता नहीं क्यों, हाँ आपकी दिक्कत नहीं है, आपकी दिक्कत है उसको निकाल रहे हो, इसलिए डार्क कर रहा है, वो ऐप की दिक्कत है। ऐप अलाउ नहीं करता बाहर, आप मोबाइल में पढ़ो एकदम सही दिखता है, बाहर निकालोगे तो गड़बड़ आएगी, है ना, हाँ। वो तो देखो ऐसा ऑप्शन नहीं दिया जाता। ई नोट्स का मतलब है ऑनलाइन नोट्स, ऑफलाइन नहीं है। ऑफलाइन किताब मंगाओ फिर किताब से पढ़ लो। चैत्र शुक्ल अष्टमी को जो मेला भरता है वो होता है। अब अपन किस में घुस गए, शुक्ल में। देखो पहले चैत्र के कृष्ण में थे, है ना, चैत्र के कृष्ण में थे। कृष्ण में अपन ने पहले दिन फूलडोल मनाया, 8वें दिन अपन ने चाक्षु में शीतला देवी मनाया, ऋषभ देव जी मनाया, फिर अमावस्या के दिन फिर अपन चैत्र के स्टार्टिंग चालू हो गई नवरात्रि में। और ये अष्टमी को केला देवी, क्योंकि केला देवी मतलब कौन है, माँ भवानी है, दुर्गा देवी है, मतलब वही है, जोगमाया रहते हैं। उनके जो रहते हैं वो कौन से दिन रहते हैं, वो रहते हैं नवरात्रि के। तो इस दिन होता है अष्टमी को, क्या होता है, होम अष्टमी, है ना। तो ये चैत्र शुक्ल अष्टमी को बढ़ता है क्योंकि इस दिन यहाँ पर क्या होता है, होम अष्टमी। छुट्टी भी होती है आपको, इस दिन यज्ञ होते हैं, होम होते हैं, होम अष्टमी। केला देवी लांगुरिया गीत गाए जाते हैं, लांगुरिया नृत्य मुख्य आकर्षण होता है। और यहाँ मंदिर भी बना जिस स्थान है बस हम लांगुरिया कहते हैं, और इसे लक्खी मेला भी कहा जाता है। तो केला ले गया लंगूरिया क्योंकि वो लक्की था, है ना, हाँ। कोई नहीं, वापस कर देंगे श्रवण, तेरे को इसको वापस नोट डाल देंगे बस, हाँ। तो केला कौन ले गया, लंगूरिया। केला देखो, केला ला से लंगूरिया, इतना क्वेश्चन आया है, क्या बताऊं कितना आया है। केला लंगूरिया, केला ले गया लंगूरिया, ओके है जी, हाँ। चलो इसको वापस, तुम्हारा नंबर भेजो, इसको वापस ई नोट्स तुम्हारे कर देते बस। भूगोल में ना, भूगोल का तुम्हारे वापस ही लगा देंगे, लफड़े इस खत्म। बादशाह, ब से बादशाह, ब से ब्यावर, बादशाह ब्यावर, देखो ब से ब मिला लो, बादशाह ब्यावर। चैत्र कृष्ण प्रतिपदा को ये आते हैं, तो बादशाह काले हैं, तो बादशाह का चित्र काला है, ऐसे याद कर लो, बादशाह
का चित्र काला है। बा सा गुस्सा है, मेरा चित्र काला कर दिया। तो यहां पे ध्यान रखना, चित्र से आएगा चैत्र और काले से आएगा कृष्ण। तो बादशाह का मेला कब है? पहले देखो आपको याद करना, बादशाह, ब से बादशाह, ब से ब्यावर। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पूछा जाएगा बादशाह कहाँ है? बादशाह ब्यावर, ठीक है, बादशाह ब्यावर। फिर उसके बाद में बादशाह का चित्र कैसा है? काला। किसी ने बादशाह का चित्र काला ले गया, ठीक है, काला, हाँ, केला ले गया, लंगूरिया। कितनी बार आया? नहीं, बहुत बार आया। लंगूरिया मतलब लांगूरिया मेला तो बहुत आता है। फिर गुलाबी गणगौर है नाथ द्वारा में, है ना। चैत्र शुक्ल पंचमी को आता है, नाथ द्वारा वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख केंद्र है। अब आपको ध्यान रखना है, गणगौर तो खूब होती है, लेकिन गणगौर गुलाबी कलर की नाथ द्वारा में है। नाथ द्वारा जो है वहां पे गुलाबी गणगौर होती है, ऐसा बनाते हैं वो, गुलाल वुलाल छांटते होंगे और क्या है। लंगोरे वाला पूरी पीटीटी में आया था, बहुत जगह आता बेटा संजू, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, गुलाबी गणगौर कहाँ की? चैत्र शुक्ल पंचमी की है, ठीक है। नाथ द्वारा के अंदर जो है गुलाबी गणगौर है, वल्लभ संप्रदाय यहाँ पर मुख्य है, ठीक है। सालासर हनुमान जी का मेला है, चैत्र पूर्णिमा, हनुमान जयंती। आपको देखो एक काम करना, इस लेक्चर से पहले है ना आपको त्योहार एक बार, वो हिंदू नववर्ष, अरे क्या पढ़ना चाहिए, ये त्योहार। तो त्योहार और मेले साथ साथ अच्छे लगते हैं। अपन ने गलती कर दी, लेकिन कोई नहीं, है ना। तो सालासर मैंने आपको चैत्र पूर्णिमा बता दी। चैत्र में जो है, चैत्र में होली आती है ना, होली आती है फाल्गुन पूर्णिमा को। तो होली के जस्ट 1 महीने बाद आती है चैत्र पूर्णिमा। तो आप इसे ऐसे याद कर सकते हो, होली के 1 महीने बाद होली आई, होली बोला, होली आई ना, होली के 1 महीने बाद, कितने महीने बाद? 1 महीने बाद, होली के 1 महीना बाद हनुमान जयंती आती है, हनुमान जयंती आती है। तो अब आपको ये तो पता, होली जो है वो फाल्गुन में है। होली कब है? फाल्गुन में है। होली फाल्गुन में है ना। होली के बाद में चैत्र आता, फाल्गुन, तो चैत्र पूर्णिमा, हनुमान जयंती। हनुमान जयंती कोई सालासर बालाजी। अरे यार एक बात बताओ, हनुमान जयंती को तो हमारे यहाँ छोटे मोटे मंदिरों में भी इतनी भीड़ होती है। हमारे पीछे पाल बालाजी का मंदिर है, हर मंगलवार को मैं जाता हूँ, आपको पता होगा, क्लास में रात को लेट हो जाता है, ठीक है। उस दिन भाई साहब इतनी भीड़ होती है, इतनी भीड़ होती है कि लाइन लगती है लंबी, और कम से कम 500 मीटर से 1 किलोमीटर तक पीछे से ऐसे निकालते हैं। तो सालासर बालाजी बड़ा धाम है। तो यदि क्वेश्चन आ भी जाए, सालासर बालाजी का मेला कब है? हनुमान जयंती। हनुमान जयंती कब है? हनुमान जयंती साहब होली के 1 महीने बाद। होली कब है? फागुन। फागुन के बाद क्या? चैत्र। चैत्र पूर्णिमा। ऐसे तो इससे क्या आएगा? याद रहेगा। हाँ, बहुत चैत्र में आपने बताया था, रामनवमी के बाद हनुमान जयंती, राम जी के बाद हनुमान जी, है ना। हाँ चलो ओके है। कांस्टेबल कोर्स में मैथ, रीजनिंग, कंप्यूटर क्लास नहीं आ रही है। नहीं आएगी, नहीं, उसको रिकॉर्ड डालेंगे, है ना। देख लेना एक बार, कांस्टेबल में रीजनिंग डाल दो, वो है ना, अपने क्लास हो चुकी ना। हाँ तो बार डाल देंगे कांस्टेबल में, बिल्कुल। रीजनिंग, कंप्यूटर, मैथ्स तो होगी शायद, नहीं तो देख लेना, अभी डालते हैं ना। कांस्टेबल वालों को भर दो पूरा, जो भी है पढ़ते रहो, राकेश जी आप फुल पढ़ो, हम तो पूरा उसको भर देंगे आज, ठीक है। हाँ, महावीर जी का मेला है करौली। तो महावीर जी काले हैं, महावीर जी थोड़े काले हैं, इसलिए करौली में बैठे हैं। चैत्र शुक्ल 13 से वैशाख कृष्ण प्रतिपदा तक जैन धर्म का सबसे बड़ा मेला। भैया याद कर लेना, आजकल के कोई हिंदू मेले तो कम पूछते हैं, और ये जैन, मुस्लिम, सिखों के पूछने लगे, क्योंकि ये बच्चे याद नहीं करते हैं। तो चैत्र शुक्ल 13, तो चैत्र में शुक्ल में 13 यानी कि हनुमान जयंती से 2 दिन पहले से आगे वैशाख कृष्ण प्रतिपदा। वैशाख कृष्ण प्रतिपदा मतलब एक कम लाइन 3 दिन, है ना। तो ये ध्यान रखना, चैत्र वैशाख, है ना। तो महावीर जी इनका मेला है चैत्र 13 से वैशाख, है ना। वैशाख द्वितीय एकम तक ही होता है, 1 तक, मतलब वैशाख तो नाम का जी। तो महावीर जी का चित्र है वैसा, महावीर, वीर से वैसा का। वैशाख कृष्ण प्रति महावीर जी का भव्य रथ यात्रा भी, ये तो याद करा दूंगा मैं, कैसे सर अभी याद कराता हूं, ठीक है। देखना, महावीर है, वीर से वैसा कैसे, देखो आपको ये पूछेगा महावीर, हाँ तो महावीर है, तो आप एक काम करो, वीर से याद कर लो, व से वीर, व से वै, आगे साख,
वैशाख, और वैशाख का कौन सा है ध्यान रखना, वैशाख कृष्ण प्रतिपदा, प्रतिपदा वही है, वैशाख कृष्ण एकम, प्रतिपदा एकम ही होती है ना, हाँ एकम फर्स्ट। तो मतलब महावीर जी का जो रथ यात्रा निकलती है, वी से वी मिला लो, वी। तो महावीर जो है जैनों के बहुत बड़े संत हैं, गंभीरी नदी के किनारे लगता है यहाँ पर, क्योंकि करौली में है, और यहाँ लठमार होली भी प्रसिद्ध है। अब यहाँ पे क्या है, गंभीरी नदी, लोग गंभीर हो जाते हैं कि यार ये लठ मार रहा है भाई, क्या कर रहा है, तो लोग यहाँ क्या हो गए, गंभीर हो गए। भाषा वाली क्लास नहीं आई रीट वाले ऐप में, रीट वाले ऐप में नहीं आई, ओ नहीं आएगी, क्योंकि वो एक्चुअली जो भाषा वाली क्लास है ना, वो स्पेशली कांस्टेबल बैच, उसके हाई कोर्ट वाले बैच के लिए है। आपके हमने पहले ही डाल दी ना बेटा, रीट के अंदर तो भाषा क्लास डली हुई है ना, ये यूट्यूब पे और हाई कोर्ट वाले कोर्स में, क्योंकि उसमें बहुत धीरे धीरे भाषा को मैं 6 वीडियो में पूरे करूँगा जो भाषा क्लास है ना, 6 वीडियो लगेंगे उसमें, तो 6 में बेटा टाइम लगेगा आपको। तो ये हाई कोर्ट की जो भर्ती है उसमें धीरे धीरे रटाए जरा, उसमें कल्चर चलेगी 3 महीने। किस में, हाई कोर्ट में कल्चर कितनी चलेगी बता आपको, 3 महीने, इंग्लिश चलेगी 3 महीने, ठीक है, तो ध्यान रखना। तो यहाँ पे चैत्र में त्रयोदशी को यहाँ पर, हाँ चैत्र, हाँ ऐसे भी कर सकते हैं, चैत्र 13 को बीजासन माता है, लाल सोठ चैत्र पूर्णिमा। जब इधर हनुमान जयंती मनाते हैं तो इधर यहाँ पे बीज को लाल सोट पे रखते हैं, है ना, तो इसमें मतलब बीज कहाँ है कि लाल कपड़े में, है ना, तो बीज को लाल कपड़े में, ऐसे याद कर लो, बीजासन, तो बीज कहाँ है, लाल कपड़े में, बीजासन, बीज लाल कपड़ों में है, ठीक है, हाँ। तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। महावीर जी जो है, महावीर, वीर से वैशाख, चैत्र में चैत्र त्रयोदशी से वैशाख पक्ष में है ना, और बीजासन माता है, बीजासन लाल सोट है, चैत्र पूर्णिमा है, उधर हनुमान जयंती है, इधर बीजासन माता है ना। कुछ लोग हनुमान जी की जयंती में गए, कुछ बीजासन माता में गया, हाँ बस। तो अब मैं भी पढ़ा दूंगा, ऐसा क्या, अरे वाह। एग्रोनॉमी क्लास कब होगी सर? एग्रोनॉमी बेटा अभी है ना शाम को आपके, एग्रोनॉमी रेगुलर चलेगी, भाषा रेगुलर चलेगी, साइंस रेगुलर चलेगी, लैब असिस्टेंट रेगुलर चलेगा। अब आपके देखो लैब असिस्टेंट क्लासेस चालू होगी ना, अब लगातार चलेगी, ठीक है, सुपरवाइजर चालू होगी ना, लगातार चलेगी। और जल्दी आपके हॉर्टिकल्चर भी चालू कर रहा हूँ मैं, कल परसों से बात होगी मेरी एक सर से, है ना, आपको पता उत्कर्ष के अंदर एक सर पढ़ाते थे राकेश जी भरतपुरी, हॉर्टिकल्चर, उनसे बात हुई, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, तो हॉर्टिकल्चर वो पढ़ा देंगे, तो अपन 1 महीने में फ्री हो जाएंगे, है ना, हाँ चलो ओके है। तो इसको एक बार देख लो फटाफट, थोड़ा सा मैं पानी पी लेता हूँ, ठीक है। चलो आगे भाई, हाँ रिकॉर्ड भी नहीं डाली है, बिल्कुल रिकॉर्ड डाल देंगे। कौन से रीड बैच में, अभी देखते हैं, देखो एक बार रीड बैच को, अभी देखते हैं रीड बैच को आपके, हाँ वैशाख, अब चैत्र निपट गया भाई, है ना। अब आप एक काम करो, कितने महीने हैं, 12 है ना, चैत्र वाले एक साथ लिख लो, चैत्र में अभी सारे है ना, एक साथ लिख लो। एक काम हम भी करेंगे, है ना, एक अशोक जी कल से ये करो, है ना, एक काम बताता हूँ, चैत्र है, चैत्र के चार तरफ हम क्या करेंगे, फ्लो चार्ट बना देंगे, ठीक है भाई, 4 5 6 7 है, तो एक पेज पे बनाने का प्रयास करेंगे शॉर्ट में, ठीक है भाई। हाँ रीट वाले आपके भरोसे, बिल्कुल बेटा मेरे भरोसे, तो मैं रीट में लास्ट तक आपके साथ हूँ। क्या देखो, रीट मेरे भरोसे हैं, तभी आपको विश्वास नहीं होगा, राजस्थान के सबसे महंगे टीचर को मैं लाया हूँ ट्रिक्स वाले में, जो अनिल सिकवाल है ना, तगड़ा पैसा भी लेते हैं, तगड़ा एक्सपीरियंस है। फिर उसके बाद में हिंदी में गोयल सर, मतलब जो भी हीरे मोती है मैंने सब रीट में दिए हैं, और बच्चे खुचे कोई हीरे मोती मैं दूंगा आपको, है ना।
तो संगीता रीट में और सुपरवाइजर में और लैब असिस्टेंट में आप निश्चित रहो, मैं अपने कंधों पर सारा भार लेके चलूँगा। अब ये चतुर्थ श्रेणी में देखो 9 सब्जेक्ट, इसलिए मुझे कंप्यूटर, पॉलिटिकल ये सब रखने पड़ते हैं। बाकी जो 1-2 टीचरों की बढ़ती है उसमें मैं आपका पूरा साथ दूंगा संगीता जी, लास्ट तक एक एक चीज़ रटाऊंगा, ठीक है। हाँ, लेकिन अभी एक बार कोर्स के लिए याद कर लेते हैं। अब आते हैं वैशाख से। तो चैत्र हो गया है ना, तो चैत्र के जो है ना हेडिंग, अशोक जी देखो ऐसे चैत्र है ना, सिर्फ ऐसे अपने फ्लो चार्ट में नाम खाली नाम और जो पॉसिबल है। तो ऐसे क्या करेंगे अपन, कोशिश करेंगे कि 12 से 15 फ्लो चार्ट बनाएं। भाई अभी तो क्या अपने सारा पढ़ लिया, फिर 12 से 15 फ्लो चार्ट में आपको मेन फ्लो चार्ट दे दिया, ठीक है भाई। पशु मेला कब करोगे, जरूरत ही नहीं बेटा राजेश नायक, एक काम करो पशु मेला करो, आगे है ना, हाँ आगे है भी सही, लेकिन आप बताऊँ पशु मेला अभी मैं करूँगा फास्ट। आप यूट्यूब पे लिखो पशु मेला, मेरा फोटो सबसे आगे आएगा। राजस्थान पशु मेला में तो नंबर 1 में हूँ, सबसे ज़्यादा व्यूज़। भले सुभाष चरण सर ने भी एक बार वीडियो डाला था, हम दोनों का वीडियो 60 डाला था पशु परिचय में, मेरा 2.5 लाख पे था, उनका 1.5 लाख पे था। और दोनों को एक बार देखना फिर बताना किसने अच्छा पढ़ाया, ठीक है भाई। हाँ चलिए अब चले आगे। हाँ तो ये इस प्रकार से हम क्या करेंगे, पूरा आपको एक साथ दे देंगे, वो आज नहीं देंगे कल देंगे। और ये पूरी भी नहीं करेंगे, आज 6 ही करूँगा, 2 टुकड़ों में करेंगे, ठीक है भाई। 2 टुकड़ों में करें, आराम से पढ़ेंगे, नाएंगे नहीं, है ना। हाँ चले। अब चलते हैं धींगा गवर बैंतमार मेला। भाई साहब ये क्या है धींगा गवर, इसमें थोड़ा गैप दे दो। हालांकि धींगा गवर साथ बोला जाता है, लेकिन थोड़ा बोलने में टफ होगा, तो आप 2 टुकड़ा बोला कर, ऐसे बोलो धींगा गवर, है ना। बैंतमार, हालांकि बैंतमार तो साथ साथ बोल देते हैं, लेकिन अलग बोलोगे थोड़ा ज़्यादा अच्छा होगा, थोड़ा इजी रहेगा। धींगा गवर बैंतमार मेला जोधपुर में ये है। वैशाख की कृष्ण तृतीया होती है जोधपुर नगर में प्रतिवर्ष होली के एक पखवाड़े बाद। तो यार शुक्ल आ जाएगा, नहीं कृष्ण गलत तो नहीं आया, देखो आई थिंक एक बार चेक करो, है ना, ये थोड़ा यह मिस्टेक है, क्योंकि चैत्र शुक्ल तृतीया है ना। चैत्र जोधपुर नगर प्रतिवर्ष होली के एक पखवाड़े, होली का पखवाड़ा मतलब क्या आ गया आपका, शुक्ल आ गया। चैत्र शुक्ल तृतीया, हाँ बिल्कुल, चैत्र शुक्ल तृतीया को गणगौर का विसर्जन करने के बाद वैशाख कृष्ण पक्ष की तृतीया तक। अच्छा, चैत्र के बाद, ठीक है, सही बात है। चैत्र में करने के बाद में चैत्र शुक्ल तृतीया की, उसके करने के बाद वैशाख कृष्ण की तृतीया तक धींगा गवर की पूजा होती है, यानी 15 दिन। बिल्कुल, अरे सही है, अब सही है ना, 15 दिन, यानी कि आपके क्या हुआ, गणगौर आती है चैत्र शुक्ल तृतीया की, है ना। हाँ अब उसे देखने के बाद में 15 दिन तक, यानी कि आपको गणगौर याद है, तो गणगौर के 15 दिन तक, गणगौर के बाद 15 दिन तक धींगा गवर का मेला लगता है। 15 दिन तक, गणगौर के 15 दिन तक। गणगौर जिसको याद है, और गणगौर लगभग हर किसी को याद है ना। हाँ याद है ना। हाँ अरे मैं आप निश्चित रहो बेटा, ऐसा घुटाऊंगा कल्चर को कि आपको देखने की आवश्यकता नहीं पड़े। बस ये, और एक काम करते हैं, आज नहीं कल परसों में है ना, मैं आपके त्योहार और मेले एक कंप्लीट क्वेश्चन सीरीज लाता हूँ, है ना, कंप्लीट लेके आता हूँ पूरा एक साथ, ठीक है। तो आप निश्चित रहो, आपको मैं त्योहार और मेले रटा दूंगा। फिर यहाँ पर इस अवसर महिला बैंतमार होली, है ना, मैं मेला आयोजित करती है। वो आपको पता है बैंतमार क्या होता है, मारना होता है भैंस से। फिर नारायणी माता का मेला, नारायणी माता सरिस का अलवर है, वहाँ की है। वैशाख शुक्ल 11 को होता है, तो वैशाख शुक्ल 21 को नारायणी माता का मेला बढ़ता है, ठीक है। तो धींगा गौर बैंतमार मेला कब है, धींगा गौर में आप गणगौर से जोड़ दो इसे, गणगौर से 15 दिन। हाँ करवाया था मैंने, बिल्कुल, कृष्ण को धींगा गौर और वैशाख आपको 30। हाँ बुक कब तक आएगी, किसकी बुक बेटा, 4 बुक्स पे काम चल रहा है, और पहली किताब तो आएगी 11,111 क्वेश्चन बैंक की, जो लगभग रेडी है। दूसरी किताब आएगी सुपरवाइजर की, जो लगभग रेडी है। तीसरी किताब आएगी लैब असिस्टेंट, रेडी है। और चौथी आएगी आपके रीट मेंस के लिए, ठीक है, जिसमें हम क्वेश्चन बैंक देने के मोड में, या मॉडल पेपर, है ना, जो भी लगभग रेडी है। तो थोड़ा समय तो मिले, है ना, कोशिश तो कर रहे हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर है। फिर
गौतमेश्वर मेला अरनोद प्रतापगढ़। अब ये तो छोटे मोटे याद कर लो, वैशाख पूर्णिमा, वैशाख पूर्णिमा पे गौतमेश्वर मेला है, अरनोद है, प्रतापगढ़ उधर है। बाण गंगा मेला विराटनगर है वैशाख पूर्णिमा को, तो बाण गंगा का जो मेला है विराटनगर जयपुर है वैशाख पूर्णिमा। तो वैशाख पूर्णिमा को आपके दो हो गए, गौतमेश्वर मेला और बाण गंगा, ये विराटनगर जयपुर है, ये प्रतापगढ़ है। मात्र कुंडिया का मेला है वैशाख पूर्णिमा, भाई साहब रासमी हरनाथपुरा है, चित्तौड़गढ़ जिले के रासमी क्षेत्र में स्थित हरनाथपुरा गांव में प्रतिवर्ष वैशाख पूर्णिमा को। तो ये तो मजा आ गया ना यार, हैं क्या जोरदार चीज आई ना, वैशाख पूर्णिमा ज्येष्ठ अमावस्या तक। तो आपके काम करते हैं, इधर लिख देते हैं वैशाख पूर्णिमा। चलो एक फ्लो चार्ट अपन आज से बनाते हैं। वैशाख पूर्णिमा, ये तो मैंने मेरी उसमें भी लिखा होगा वैशाख पूर्णिमा। वैशाख पूर्णिमा जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि यहां पर आपको एक साथ 3 मेले याद हो रहे हैं। कौन सा लिखो, गौतमेश्वर, बाणगंगा, मात्र कुंडिया। तो गौतमेश्वर है ना, बाण गंगा, मात्र, तो ऐसे याद कर लो ना, गौ माता बाण गंगा पे है, ठीक है। हाँ तो इसको ऐसे याद करो। इसको एक काम करते हैं, फ्लो चार्ट तो सामने ही है, फ्लो चार्ट की जगह ट्रिक लिख देता हूँ, फ्लो चार्ट की जगह ट्रिक लिख दो। तो इधर से कर लो क्या, गौतमेश्वर है, इससे कर लो गौ माता। कौन सी माता? गौ माता। गौ माता से हो जाएगा गौतमेश्वर। बस ये है कि यहाँ गौ माता है, वहाँ गौतामा है, वो एक ही बात है, गौ माता। गौ माता, ठीक है, कहाँ बैठी है? मात्र कुंड पर, एक कुंड है मात्र कुंड, वहां पर गौ माता मात्र कुंड पर बैठी है, मात्र कुंड पर बैठी है गंगा किनारे। लो, तो वैशाख पूर्णिमा पर क्या हुआ, वैशाख में लोग है ना गए पूर्णिमा के दिन ढूंढने कि गौ माता कहाँ है, तो गौ माता से गौतमेश्वर, मात्र कुंड से मात्र कुंडिया, बैठी है गंगा किनारे से हो जाएगा बाण गंगा। बस यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना। तो क्या हुआ कि एक दिन गायें घूम जाती, जैसे अक्सर आप देखो गांव के अंदर ये दिक्कत बहुत होती है। क्या होती है, गांव में पशु बहुत घूमते हैं, मेरे खुद के भैंसें बहुत घूमती थी है ना। तो भैंसें क्या घूमती बहुत है, तो भैंसें जब घूम जाती है ना, तो हम ढूंढने जाते हैं। आप में से किसी की भैंस घूमी है क्या? नहीं। मेरे कॉलेज लाइफ में और स्कूल लाइफ में ये रोज का काम था। मतलब क्या था कि मेरे पिताजी थे, उनको क्या शौक था गायों भैंसों को खोलने का, और मम्मी मना करती थी। अब वो भैंसें भाई साहब हर बार किसी न किसी गाँव में चले जाती। मतलब मुझे अच्छे से याद है, मैं कई बार कार से ढूंढने गया हूँ उनको, तो ढूंढने जाते थे। वैसे अब यहाँ गाय घूम गई है ना लोगों की, तो बोला यार ढूंढते ढूंढते रात होगी, तो पूर्णिमा की रात थी वैशाख, तो वैशाख की पूर्णिमा को रात की गौ माता मात्र कुंड बैठी गंगा किनारे। गंगा किनारे एक मात्र कुंड था, वहां आराम से गौ माता पानी पी रही है ठीक है। तो वहां गौ माता से मिला गौतमेश्वर, गौ माता से गौतमेश्वर, ठीक है, मात्र कुंड से मात्र कुंडिया, और गंगा किनारे से बाण गंगा। याद हो जाएगा? अरे बोलो हाँ। ऐसे याद, देखो क्या होगा, थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा, है ना। अपन दोनों मिलके करेंगे। पहले मेरा प्लान था कि इसको निपटा दूं, लेकिन मैंने कहा नहीं यार, आराम से करेंगे, आराम से करें ना भाई। हाँ, तो इसके 2-3 लेक्चर लग जाए, मजा आ जाएगा। हाँ, खूब घूमती है ना भैंसें, बहुत घूमती है, लफड़ा ही लफड़ा। मैंने तो स्टूडेंट लाइफ में यही काम किया, भैंसे ही ढूंढी है ना। गाँव जब भी जाते हैं तो पहला काम एक होता है कि जाओ अपने दोस्तों को लेके भैंसे ढूंढ के आओ, है ना। तो ये कॉमन सी चीजें हैं जी, मजा कर रहे हैं, है ना। हाँ, मिल जाती है, मेरे तो मिली है भाई, तुम्हारे पता नहीं। तो ये यहाँ पे मात्र कुंडिया, बाणगंगा, गौतमेश्वर, ये सब वैशाख पूर्णिमा। मतलब एक चीज से सारा याद हो रहा, वैशाख पूर्णिमा, सिर्फ वैशाख पूर्णिमा बोलते सब याद हो रहा है ना। गौतमेश्वर मेला वैशाख पूर्णिमा, मात्र कुंडिया वैशाख पूर्णिमा, ठीक है, बाणगंगा वैशाख पूर्णिमा। तो एक वैशाख पूर्णिमा से जब 3-3 मेले याद हो रहे हैं, तो मेरे हिसाब से इसको याद करना चाहिए। हाँ, चौमासे में ज्यादा घूमती है, इधर उधर चारा चढ़ते चढ़ते लोग बांध लेते हैं, कई नाटक है साहब, 1-1 लाख की भैंसे हैं। जेठ माह में तो चैत्र वैशाख 2 निपटा है ना, जेठ, ठीक है। हाँ, जेठ माह में सीता माता, जेठ राम जी लक्ष्मण जी, तो लक्ष्मण जी की पत्नी उनके जेठ, है ना। तो सीता माता, तो देखो थोड़ा थोड़ा मिल जाएगा। जेठ बोला, जेठ में सीता माता का, तो सीता माता है, हाँ सीता माता है, हाँ सीता माता के पति राम जी, राम जी क्या लक्ष्मण जी की पत्नी के जेठ है।
तो यहाँ से कर लो जेठ सीता माता, कुछ कुछ मिल रहा है ना। सीता माता के सर जेठ कौन थे भाई? बड़े राम जी थे, तो ऐसा कुछ था नहीं, ठीक है। बट जेठ में सीता माता प्रतापगढ़ में, कहाँ पे? प्रतापगढ़ में है। ज्येष्ठ की अमावस्या को, है ना, जेठ की अमावस्या को सीता माता का मेला बढ़ता है, ठीक है। ये अभ्यारण्य भी आप जानते हो। तो सीताबाड़ी का मेला 12 जिले की शाहबाद तहसील के केलवाड़ा गांव, भैया ध्यान रखना, सीता माता बाड़ी के अंदर जाती है। सीता माता बाड़ी, बाड़ी का बाड़ा, शाही बाड़ा, अब उनके लिए शाही बाड़ा होगा, है ना, वहां किले हैं, तो याद कर लो सीता बाड़ी। तो सीता माता बाड़ी, बाड़ा, शाही में जाती है, ठीक है, जहां केले के पेड़ है, जहां केले पेड़ है, जहां केला का पेड़ है, केलवाड़ा केला का पेड़ है। देखो भाई, याद करने के लिए कुछ न कुछ तो टेक्निक बनानी पड़ेगी, है ना, तो थोड़ा समय लगने दो। तो सीता माता बाड़ी में तो सीताबाड़ी हो जाएगी, बाड़ा से बाड़ा हो जाएगा, शाही बाड़ा है उनका तो शाहबाद है, और जहां जाती है केलवाड़ा है तो केलवाड़ा गांव में है, ठीक है। वैशाख पूर्णिमा से जहां गौ माता मिलती है वहां से लेकर ज्येष्ठ की अमावस्या तक। सर ये क्या लफड़ा, ये तो ज्यादा बड़ा नहीं हो गया? वैशाख पूर्णिमा बड़ा तो काम है यार, वैशाख पूर्णिमा पे खत्म हो जाएगा, और ज्येष्ठ अमावस्या 15 दिन हुआ ना। वैशाख पूर्णिमा पे वैशाख खत्म हुई, और चैत्र वैशाख ज्येष्ठ अर्थात जेठ चालू हो गया। ज्येष्ठ का कृष्ण पक्ष है और कृष्ण आया, 15 दिन हुआ, ठीक है। तो ध्यान रखना, जैसे यहाँ पे वैशाख खत्म होता है, वैशाख खत्म होता है, ये चालू हो जाता है सीताबाड़ी। हाँ, हड़ौती आंचल का सबसे बड़ा मेला है, क्योंकि 15 दिन हो गया ना भैया, 15 दिन हो गया। आप देखो वैशाख की पूर्णिमा पे खत्म हुआ। हाँ, सहरिया जाति का कुंभ है, ठीक है। फिर हड़ौती आंचल 12 जिले में शहरिया जनजाति का कुंभ कहा जाने वाला सीताबाड़ी का मेला शाहबाद के निकट सीताबाड़ी में बढ़ता है। तो ये भैया ध्यान कर लेना एक बार, ठीक है। हाँ भाई देखो, मैं एक काम करूंगा, मैं आपको एक मेले और त्योहार की बड़ी क्लास देने के प्लान में हूँ। कब सर? अभी तो नहीं, कल परसों में, उस समय इसको पूरा एक साथ करेंगे। अभी मैं एक बार इसको पूरा पढ़ा देता हूँ, फिर एक इसका यूट्यूब पे डाल देंगे। तो सीता माता का मेला प्रतापगढ़ में है, ध्यान रखना। जबकि सीताबाड़ी का मेला जो है बाड़ी बाड़ा, बाड़ा बाड़ी, शाही, शाही बाड़ा, शाही बाड़ा, है ना, वहां पे क्या है? केलवाड़ा, शाही बाड़ा केलवाड़ा। अरे भाई याद हो गया यार शाही बाड़ा केलवाड़ा। बॉस आजकल करंट का फिर क्लास नहीं लेते हो, हम तो आपके भरोसे पढ़ते हैं, तो मैं याद कराऊंगा ना बेटा, है ना, करंट की क्लास। करंट तुम्हारे फर्स्ट ग्रेड के लिए ना, फर्स्ट ग्रेड कब है? फर्स्ट ग्रेड तो अब आने वाली ना यार, कल परसों में है फर्स्ट ग्रेड का। तो पेपर कब है? 21 तारीख चालू है, 23 से? कल ही है। ओ हो। तो करंट फिर कैसे करें? करंट आएगा इनका आता है फर्स्ट ग्रेड में। चलो काम करते, 2025 का करंट के क्वेश्चन लाते हैं। अब क्या क्या लाएं यार, इधर जेट वाले कहते हैं हमारे केमिस्ट्री लाओ, तो कल केमिस्ट्री लेके आए। इधर फर्स्ट ग्रेड वाले बोला हमारे करंट लाओ, है। चलो लाएंगे करंट का भी। फर्स्ट ग्रेड में तो चलो तुम अपने हिसाब से करो, अब चतुर्थ श्रेणी में देखेंगे। हाँ, तिथि पूछते हैं, इतनी याद नहीं रहती है। तिथि के लिए बेटा सोनू हम कर रहे हैं, है ना, अभी कर रहे हैं। सो ये काम करो, है ना, अपन क्या कर रहे हैं, चैत्र के एक साथ बना देंगे, वैशाख के एक साथ बना देंगे, है ना, किसी में ज़्यादा किसी में कम होंगे, फिर रटेंगे उसको, है ना। तिथियाँ धीरे धीरे याद होगी, इसीलिए मैं धीरे पढ़ा रहा हूँ, आराम से पढ़ा रहा हूँ। मैं भी तो तेज पढ़ा सकता था ना, हाँ, तो थोड़ा सा फास्ट देखेंगे, ठीक है। तो सीताबाड़ी, बाड़ी बाड़ा शाहबाद में है ये सीताबाड़ी है। वैशाख पूर्णिमा से चालू होता है और पूरा 15 दिन शुक्ल पक्ष में चलता है। तो सीता माता गोरी है, तो यहाँ पे 15 दिन शुक्ल पक्ष, शुक्ल होता है कृष्ण पक्ष में, सॉरी, क्योंकि वैशाख है ना, ये पूरे कृष्ण पक्ष में चलता है सीताबाड़ी का मेला। श्रावण माह, अब देखो यहाँ जेठ में तो कोई ही नहीं, जेठ में तो कितने हो गए, गिनती के ये हो गए, ये वैशाख के हैं, जेठ है, तो किसी किसी में ज्यादा है, किसी में 3 है, 4 है, तो जो भी है, ठीक है। श्रावण माह में आयोजित श्रावण माह, श्रावण के अंदर क्या होगा? श्रावण में भाई साहब सबको पता है बरसात चालू हो जाती है, तो कल्प वृक्ष होंगे। देखो श्रावण में क्या बरसात चालू,
तो कल्प वृक्ष, कल्पनाओं के वृक्ष होंगे। लोग कहते मेरे इतनी बाजरी होगी, कोई कहते मेरे इतने मोट होंगे, मूंग। कल्पनाओं के वृक्ष चालू हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? कल्पनाओं के वृक्ष चालू हो जाते हैं। मांगल्यावास अजमेर में पड़ता है। हरियाली अमावस्या भी बोलते हैं यहाँ पे, हरियाली अमावस्या पर है, वो सबको पता है, सावन की अमावस्या हरियाली अमावस्या होती है। हरियाली अमावस्या का मेला देखो, ये भी हरियाली अमावस्या उदयपुर में है, महाराणा फतेह सिंह ने चालू किया था। और गुरुद्वारा बूढ़ा जोहड़ मेला लगता है श्रावण अमावस्या को। तो श्रावण अमावस्या, हरियाली अमावस्या, हरियाली अमावस्या। तो ध्यान रखना, एक इसकी ट्रिक बना देते हैं, है ना। श्रावण की अमावस्या को आती ना, तो कल्प वृक्ष, गुरुद्वारा बूढ़ा जोहड़ मेला। तो देखो बूढ़े गुरु ने, बूढ़े गुरु तो बूढ़े ही होते हैं भाई, हम तो यार तुम्हारे भाई है भाई, हमें बूढ़ा मत बनाना ना। बूढ़े गुरु ने हरियाली अमावस्या को कल्प वृक्ष पौधा लगाया। ठीक है, ये लो साहब, एक साथ वैशाख में 3, वैसे ही 3। ठीक है, तो बूढ़े गुरु से क्या हो जाएगा, यहां पर गुरुद्वारा बूढ़ा जोहड़ मेला, है ना, इसका बूढ़े गुरु से जाएगा ये वाला गुरु बुड्ढा जोहड़ मेला। उसका से करना, उल्टा बोल देना, गुरु है ना, तो गुरु बूढ़ा द्वार जोहड़ मेला, हरियाली अमावस्या है और कल्प वृक्ष पौधा है। ठीक है, हाँ चलिए 30 स्लाइड है टोटल, कितनी स्लाइड है? 30 है, 35 है। चलो 15 आज पढ़ लेते, 15 कल पढ़ेंगे, 15 कल पढ़ेंगे। ठीक है भाई, हाँ। अब आ जाओ भादवे में, श्रवण के बाद भादवा, श्रवण भादवा गोगा तेजा, श्रवण भादवा। अभी यहाँ पे मैं डाल दूं ना तो गोगो जी तेजो जी आ जाए, श्रवण भाद। और एक बात बताऊं मैं आपको, है ना, मुझे कल्चर पढ़ाने का जो चस्का थोड़ा चीप वर्ड है, शौक लगा था, शौक मतलब पैशन, ठीक है, या मुझे लगा मैं कल्चर अच्छा कर सकता हूँ। या एक बार बच्चों ने कहा, एक बार यूट्यूब पे उत्कर्ष पे क्लास चल रही थी, तो बच्चों ने कहा, अरे सर आप तो कल्चर बहुत अच्छी पढ़ाते हो सर। अरे मैंने कहा भाई ये तो पशुपालन है। कि सर इसमें कहाँ पशुपालन है, आप तो पूरा हिंदी मारवाड़ी महीने पढ़ा रहे हो। तो मैंने कहा यार हाँ यार, मैं कल्चर ही पढ़ा रहा हूँ, इतनी अच्छी मैं पशु मेले कल्चर पढ़ा रहा हूँ, तो क्यों नहीं कल्चर ट्राई की जाए। तो मैंने मेले पढ़ाए, सबसे पहले बढ़िया हिट हुए। फिर आज आपके सामने आलम है, पूरी जीके को समेट लिया मैंने। और बेटा रीट सुपरवाइजर और लैब असिस्टेंट, क्योंकि ये बड़ी भर्ती है, हालांकि चतुर्थ श्रेणी भी। आगे आने वाली 4 भर्तियों में जीके में मैं आपका एक नंबर नहीं कटने दूंगा, आपसे वादा करता हूं। लेकिन अभी एक बार कोर्स पूरा होगा, फिर रिवीजन पे रिवीजन, क्वेश्चन पे क्वेश्चन, रिवीजन पे रिवीजन, क्वेश्चन पे क्वेश्चन, इतने क्वेश्चन करेंगे, इतने क्वेश्चन करेंगे, किसी ने सोची नहीं होगी। ठीक है, तो आगामी 4 परीक्षाओं में जीके, साइंस, इंग्लिश आपका एक नंबर कट जाए तो अपना नाम बदल लेना, मेरा मत बदलना, क्योंकि मैंने तो याद करवाया है। एलएसए में ताजा तरीन उदाहरण बताओ, एलएसए वाला तुम्हारे सामने बताओ, एलएसए में जीके में एक भी क्वेश्चन ऐसा है जो हमने नहीं कराया। अशोक जी आपने देखा होगा पेपर एलएसए जीके वाला, कोई क्वेश्चन ऐसा लगा जो आपने कराया नहीं आया? सिंगल क्वेश्चन बताओ। और मजे की बात है, क्वेश्चन तो आए बच्चों के सही हो रहे। क्या पूछा यार, मतलब शर्म आनी चाहिए। शोभा राम को मौत है ना, उसका अपने एकीकरण मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री कौन है ना, बूंदी प्रजामंडल कब बना था। मतलब हमारे बच्चे हंसते हंसते कर रहे हैं। ठीक है, तो हम कोशिश ये करेंगे कि आपको पढ़ना नहीं पड़े, बस ये है मेरी क्लास में पूरा प्रेजेंट रहो। उसमें क्या बच्चे फिर इधर उधर करते हैं वो अलग है ना। हाँ, 4th ग्रेड की एमसी की बुक कब तक आएगी? 4th ग्रेड की एमसी की बुक आ रही है ना बेटा, अभी कल परसों तक लॉन्च है, बस ये मान के चलो थोड़े दिन बाद। अब भाद्रपद कर लेते, बाकी कल करेंगे। श्रावण भादवा आद आ गए हैं। भादवा में बाबा रामदेव जी का मेला सबको पता है। भादवा की बीज है भाई साहब, रुणेचा पोखरण में, जो द्वितीया से लेकर एकादशी तक सांप्रदायिक सद्भाव का सबसे बड़ा मेला, क्योंकि यहाँ पे हिंदू भी होते हैं तो मुस्लिम भी होते हैं। यहाँ पर 36 कौम के लोग जाते हैं, है ना। बहुत मस्त पढ़ाई गुरुजी आपने जीके और इंग्लिश, ऐसा क्या? थैंक यू बेटा प्रेम जी। ठीक है, अब आपको बताना है कि द्वितीया को क्या हुआ था और एकादशी को क्या हुआ था। द्वितीया को मारवाड़ी में बोलते हैं बीज। क्या बोलते हैं? बीज। द्वितीया को मारवाड़ी में क्या बोलते हैं? बाबारी बीज। और बी से बीज, बी से बर्थडे, तो बीज को बाबा का बर्थडे है भैया। हाँ, और एकादशी को ए से एकादशी, ए से एकांत। अरे वाह,
ये ट्रिक आज मिली। एकांत का मतलब क्या है? बाबा समाधि लेकर दुनिया से एकांतवास में चले गए। भाई देखो, भगवान तो कभी मरते नहीं है ना, मरते तो फिर अपन जाते क्यों। लेकिन पहले बाबा जब है लोगों के बीच रहते थे, लोक कल्याण करते थे, समाधि लेने के बाद वो एकांतवास चले गए। अब बाबा सिर्फ कल्पनाओं में या याद करने पे आते हैं। तो एकादशी एकांत समाधि है। और उसके एक दिन पहले बताओ 10वीं के दिन किसने समाधि ली थी? बताओ, आपका नॉलेज कैसा है? किसने भाद्र शुक्ल 10वीं को समाधि ली थी? जल्दी से जल्दी बताओ। एकादशी को बाबा रामदेव जी ने ली थी और एक दिन पहले उनकी धर्म बहन, सगी बहन नहीं धर्म बहन, जो मेघवाल जाति से थी और पोखरण से जब बाबा रामदेव आ रहे थे उस समय डालीबाई उनको मिली और वो उस समय स्वर्ण कास्ट से प्रताड़ित थी। तो बाबा ने पूछा, क्या हुआ बहन? यही पहला वार्ता लोग बताते हैं, साहित्यकार बताते हैं, क्या हुआ बहन? तो उन्होंने कहा, मैं तो भाई मेघवाल जाति की हूँ, आप राजपूत हो, आपने मुझे बहन कहा, बहुत बहुत धन्यवाद। उसी दिन से कहते हैं कि डालीबाई बाबा की भगत बन गई और बाबा ने कहा, तू मेरी भगत नहीं बहन है, और आज से जिसने मेरी बहन की तरफ आंख उठा के देखा, आंखें फोड़ दूंगा। और आज भी कहते हैं, यदि आपने ऊंच नीच का, जाति भाव का यदि ऐसा सद्भाव रखा तो भगवान बड़े नाराज होते हैं। बाबा रामदेव जी की कृपा तो आप पे नहीं होगी, है ना। तो उस दिन से ये भेदभाव कम हुआ, डालीबाई धर्म बहन बनी। और जब पता चल गया एकादशी को बाबा रामदेव जी समाधि लेने वाले हैं, तो डालीबाई ने कहा, मेरा भाई मेरे सामने समाधि ले, ये मैं सहन नहीं कर सकती हूँ, मैं लूंगी एक दिन पहले 10वीं को। और उसके 4 या 5 दिन बाद उनके मौसेरे भाई हड़बू जी जो बैंगटी के अंदर है, उन्होंने भी समाधि ले ली थी। ये कुछ इतिहास की बातें हैं, कल्चर की बातें जो मैंने आपको रेगुलर पढ़ाई है, बताइए ना बेटा? हाँ, सारी बता रखी है। तो इससे क्या थोड़ा याद होता है। तो बीच को बर्थडे है बाबा का और एकादशी को एकांतवास है। कई बार प्रश्न आया, बच्चे क्या करते, एकादशी बाबा का बर्थडे है, जन्म दे रहे बड़े आदमी, पहले जन्मेंगे फिर यहां पे समाधि लेंगे ना। ठीक है, हाँ, आयो आयो भादवा, हाँ, फिर चलो। फिर गोगा नवमी है, आपको मैंने बता रखा, गोगा मेड़ी गोगा नवमी है, भाद्र कृष्ण। अब ध्यान रखना, तेजा दशमी शुक्ल पक्ष में आती है, भादवे में दोनों है, भादवे में ये दोनों हैं। कजली तीज सबको बता रखा, बेकाबू तीज है। अब मैं आपको बताता हूं, सुनो 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 सुनो, ध्यान रखना मेरे भाई। तेजा जी और गोगा जी साथ साथ आते हैं? नहीं आते। गोगा जी की आती है कृष्ण पक्ष में। देखो, तेजा जी तेज है, तेज उनके चेहरे पे तेज है, गोरे हैं। तेजा जी के चेहरे पर तेज है मतलब गोरे हैं, और गोरे का मतलब कौन आएगा? शुक्ल पक्ष। और सबको पता है, छोटे बच्चों को ही पता है कि तेजा दशमी होती है, तेजा की दशमी होती है, गोगा की नहीं। गोगा जी सांप होते हैं। भाई गोगा जी क्या है? सांप है। अरे गोगा जी कहते हैं हाँ पर देवता है, हाँ, तो सांप है। और सांप कैसे होते हैं? काले होते हैं, और काले हैं तो कृष्ण वाले हैं। तो ये कृष्ण पक्ष में है, कृष्ण पक्ष है। और कृष्ण पक्ष में गोगा नवमी आती है। तो रात दिन का अंतर। कई जने कहते हैं नवमी को तो है ना गोगा जी का है, 10वीं को तेजा जी का। अरे भोले आदमी, तेजा जी शुक्ल पक्ष में है, गोगा जी कृष्ण पक्ष में है। गोगा जी नवमी को आते हैं, उसके 15 दिन बाद तेजा जी आते हैं। तो यार कहाँ मतलब शुक्ल कहाँ कृष्ण है? तो ये आपको ध्यान रखना है। तेजा जी के चेहरे पर तेज है, और तेज मतलब गोरे हैं, तो शुक्ल पक्ष है। गोगा जी गांव में आपने आज तक देखा होगा, जब भी कोई सांप आता है तो लोग ओ गोगो जी आएगा मोटा। ऐसे नहीं बोलते हैं भाई। जो देखो, जिसको मारवाड़ी आती है, जो राजस्थान का प्रॉपर एकदम गांव पृष्ठभूमि से है, उसको तो सबको पता है गोगो जी मतलब कालिया बाबूजी, हाप मोटोड़ो है। तो जब भी आपको गांव में आज भी सांप दिखता है कि गोगो जी आएगा, यानी कि कृष्ण पक्ष है। याद हो गया? याद हो गया? तो गोगा जी, गोगो जी हाप है, हाप मतलब सांप है, सांप मतलब काला है, काला मतलब कृष्ण है। और तेजा जी तेज है, तेज मतलब गोरा है, दोनों भादवा है। बताओ, क्या आपको श्रवण भादवा गोगा तेजा, श्रवण भादवा गोगा तेजा याद हुआ कि नहीं? सभी जने बताओ कमेंट करके। आपके एकदम दिल जान में, कोशिका कोशिका में गोगो जी तेजा जी का त्योहार बसा कि नहीं बसा? ऐसे याद होते हैं, ऐसे रटने से होते हैं, तो भैया हर किसी को याद हो जाते हैं। तो श्रावण भादवा गोगा तेजा, श्रावण भादवा गोगा तेजा। भादवा के अंदर गोगो जी तेजा जी के दिन आते हैं। तेजा दशमी होती है, गोगा नवमी होती है। तेजा जी तेज है, गोरे हैं, इसलिए आते हैं शुक्ल पक्ष में। गोगा जी सांप है, सांप काले होते हैं, इसलिए कृष्ण पक्ष में। याद हो गया क्या?
अरे बोलो रे, हाँ ये हुई ना बात। ऐसा पढ़ो कि लाइफ टाइम याद हो जाए, है ना। कजली तीज, चलो भैया 2 तीज और याद करा देता हूं, हालांकि मैंने याद करा दी है, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। तो आपको 2 तीज याद कराता हूं, एक तो ट्रिपल एस और एक बेकाबू। 2 तीजें हैं, एक तो है शुक्ल, एक है ये। ट्रिपल एस का मतलब क्या है? श्रावण। एस का मतलब है सावण। सावण जानते हो ना, हाँ, सावण, शुक्ल, स्मॉल, और आगे लगा दो तीज। एक बार मैंने आरएस बैच में बताई थी ट्रिक, भाई साहब बच्चे राजी हो गए। तो 2 तीज होती है, एक छोटी तीज स्मॉल तीज और एक बड़ी तीज बिग तीज, है ना। तो ऐसे याद करते, देखो स्मॉल, एस से स्मॉल, एस से शुक्ल, एस से सावण। सावण शुक्ल स्मॉल, सावण शुक्ल स्मॉल। सावण की शुक्ल को स्मॉल तीज आती है और बेकाबू है भाद्र की तीज। बेकाबू तीज भाद्र की तीज, ये 20 से आ जाएगा भाद्रपद। भादवे के अंदर क से आ जाएगा कृष्ण पक्ष। भादवे के अंदर कृष्ण पक्ष को बिग तीज आती है, बिग यानी बड़ी तीज। ये बिग तीज है, यही होती है, कृष्ण होने से इसको कजली तीज बोलते हैं। ओके, ये कृष्ण है ना, इसलिए कृष्ण की वजह से बेटा इसको क्या बोलते हैं? कजली तीज, शातुड़ी तीज, कजली शातुड़ी तीज बोलते हैं। इस दिन विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए क्या करती हैं? व्रत करती हैं। और यदि व्रत करने के बाद तोहफा नहीं लाया जाए, है ना, तो फिर हो जाती है क्या? वहां पर लड़ाई, है ना। हाँ, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। जो शादीशुदा लोग हैं उनको एक्सपीरियंस है इन बातों का, बाकी तब क्या करना है ना, मजाक कर रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं है। बट ऐसा है, यदि पूरे दिन कोई महिला भूखी रह रही है तो उसके लिए कुछ गिफ्ट बनता है। भाई साहब कोई हाथ हिलाते चला गया तो बेकाबू हो जाती महिला, पूरे दिन तेरे लिए व्रत रखा तो मेरे लिए कुछ भी नहीं लाया, ले अब मैं अगली तीज से तेरा व्रत नहीं रखूंगा, फिर देख कितने संकट आते हैं, है ना। इसलिए यदि महिलाएं आपका सम्मान करती हैं, आपके लिए भूखी रहती है, आप भावनाओं का है जी, बाकी क्या फ़र्क पड़ता है ना, लेकिन उसका सम्मान ही होना चाहिए, उनका सम्मान करें, ठीक है। तो इसको बोलते हैं बेकाबू तीज, ट्रिपल एस बेकाबू। हाँ क्या बेटा, हम गांव वालों को कल्चर पढ़ने का मज़ा और आता है तब आप पढ़ाते हो, धुएंधार बॉस हो, ऐसा है क्या? ट्रिक अच्छी है ना। देखो ऐसा है, मैं तो ऐसे ही पढ़ाता हूँ भाई, मैं ऐसे नहीं खटाखट खत्म कर दिया, मैं खत्म करने वाला हूँ नहीं, मैं पढ़ाऊंगा तो याद करूँगा और कोशिश करूँगा पूरी। अब देखो यार, आगे आप पे हैं, आप याद करो। मेरे यहाँ पे है ना बेट सोनू है, उसको सारी जीके याद है, ठीक है। कई बच्चे ऐसे हैं जो मेरी हर ट्रिक को आजमाते हैं और आप देख लेना, इनका एक भी क्वेश्चन गलत हो तो देखो, आपका सब्जेक्ट वीक हो ना बेटा, ठीक है, तो जीके सिलेक्शन पाओ। मेरे आज नौकरी का आधार जो है ना, वो जीके ही है, क्योंकि मेरे जब आरपीएससी थी ना तो 80 नंबर का सब्जेक्ट आया था, 20 नंबर की जीके। सब्जेक्ट बहुत बड़ा होता है, जीके मेरे 20 में से 19 सही हुए थे और सब्जेक्ट में मेरे 80 में से 30 सही हुए थे, मात्र 30, 50 क्वेश्चन गलत। तो 30 और 19 गुण 50 पे मेरा सिलेक्शन हो गया। सर 100 में से गुण 50, अरे भैया कट ऑफ ही 35 गई थी। हमारे बच्चे कम होते, 525 जने थे और 515 पोस्ट थी, तो 10 या 11 जनों को रवाना करना था, बाकी सबको लेना था, लेकिन 11 हम अपन आगे तो, है ना। इसलिए मैंने अपनी जान लगाई जीके में और उसी का परिणाम है कि आज आपके सामने जीके ठीक पढ़ा रहा हूँ, नहीं पढ़ा रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपके सामने जो है तेजा गोगा पूरा हो गया, रामदेव जी हो गए, गोगा जी हो गए, कजली तीज हो गई। अब आ जाओ इधर, रणथंबोर सबको पता है, भाद्रपद की शुक्ल चतुर्थी जो होती है उसको क्या बोलते हैं? गणेश चतुर्थी। तो गणेश जी का मेला फिर गणेश जी के मंदिर में नहीं भरेगा तो क्या कोई शिव जी के मंदिर में भरेगा? तो रणथंबोर त्रिनेत्र गणेश है, सबको पता है, बहुत बड़ा मेला। एक तो क्या है, हरियाली, किले के अंदर दुनिया भर की चारों तरफ हरियाली, और एक उस किले का माहौल बड़ा मस्त लगता है। मेरा तो खुद का मन है यार एक बार रणथंबोर, है ना, त्रिनेत्र गणेश जाके आऊं, है ना मन है, लेकिन अब देखो टाइम मिलता नहीं। बाकी उस किले को जाके देखे एक बार कि वहाँ हमीरदेव चौहान, है ना, उनका साका कैसे हुआ, और वो रणमल है उसको जूते मारते हैं ना, वो विद्रोह वाला आज भी। तो कभी देखते हैं, मौका पड़ता है तो मैं आपको वहाँ से लाइव करता हूँ, आपको दिखाता हूँ।
है ना, हाँ, त्रिनेत्र गणेश मंदिर, बिल्कुल। हनुमान जी पांडुपोल अलवर में है, ये आपके चतुर्थी और पंचमी का है। भोजन थाली मेला, भैया ये थाली मेला कहाँ है रे यार, मतलब मेला है, भोजन है, वो भी थाली में। कामा भरतपुर, काम करोगे तो भोजन में थाली होगी, है ना। और ये कब है, भादवा की पंचमी को, भैया ये ठीक है। तो इसको ऐसे याद करोगे, काम करोगे हैं तो भोजन में, तो थाली में भोजन होगा, नहीं करोगे तो खाली होगी, है ना, ये ठीक है ना। ऐसे भी होता है क्या, भोजन थाली मेला, ठीक है, हैं। भोजन थाली मेला कहाँ पर है, कामा में। कामा कहाँ है, भरतपुर में। सीधे सिंपल बात है। तो चलिए, रानी सती जी का मेला झुंझुनू में है, भाद्रपद अमावस्या में, है ना। तो रानी सती जी सबको पता है झुंझुनू में है, रानी सती झुंझुनू में है, अब भाद्रपद अमावस्या मेला है। सवाई भोज आसिंद में है, अष्टमी को है। देव झूलनी 11 मैंने आपको बताई थी, यहाँ पे भादवा के अंदर फुल पानी होता है, तो 11 को जल झूलनी होती है। मैंने 4 एकादशी आपको कराई थी। एक काम करना, कल ये क्लास और होगी, उससे पहले आप आज ही जो भी आपका कोर्स है उसमें राजस्थान के त्योहार एक बार पढ़ के आओगे, तो ये पढ़ाने में ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि त्योहार से कनेक्टेड मेले हैं, है ना। जब आपको श्रावण भादवा ही नहीं आएगा, जब आपको त्योहार ही नहीं आएंगे, जब आपको ये नहीं पता होगा कि राजस्थानी महीने कौन से, तो आप कैसे मेले करोगे, है ना। हाँ, काम करोगे तो थाली में भोजन होगा, अदरवाइज थाली खाली होगी। अब ये बाद में करते हैं ना, क्योंकि काफ़ी हो गया यार, 18 पेज हो गए, है ना। केजरली मेला ये कल पढ़ेंगे ना। भाद्रपद, ये हालांकि भादवा चला नहीं, भादवा बड़ा महीना जी, भादवे के मेले तो आप पढ़ते जाओ भले, है ना। भादवा तो खत्म, राश्विन, तो एक काम करते हैं, निपटा देते हैं इसको, है ना, भादवा खत्म करते, चलो आ जाओ। 4 भुजा का मेला, 4 भुजा कहाँ है, गढ़बोर में है। गढ़बोर में प्रतिवर्ष भाद्रपद की एकादशी को देव झूलनी 11 से उस दिन 4 भुजा का मेला पड़ता है। डिगी कल्याण जी का मेला मालपुरा टोंक में है। कल्याण जी भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है, ठीक है। वर्ष में 3 बार श्रावण अमावस्या, वैशाख पूर्णिमा, भाद्र, अरे भैया ध्यान रखना, एक साल में 3 बार कौन सा मेला बढ़ता है, डिगी कल्याण जी का। तो ऐसे को डिगी कल्याण जी 3 नाम है, तो 3 बार। एक बार तो है श्रावण अमावस्या, वैशाख पूर्णिमा और भाद्रपद शुक्ल। वैशाख पूर्णिमा देखो यार, तो अपन वैशाख पूर्णिमा पे एक और डाल सकते हैं, एक है ना अशोक जी, ये बना देना। वैशाख पूर्णिमा कहाँ है, वैशाख पूर्णिमा 3 थे ना, हाँ वैशाख पूर्णिमा 3 थे, ये सारे थे ना, चैत्र वैशाख, वैशाख पूर्णिमा अपन डाला था ना 3। वैशाख ये रहे, वैशाख पूर्णिमा ये है ना। एक कौन सा था, डिगी कल्याण जी का। तो ये है ना, वैशाख पूर्णिमा बीच में लेना, है ना। इधर देखो अशोक जी, वैशाख पूर्णिमा बीच में लेके ये चारों डाल देना मेले। बीच में वैशाख पूर्णिमा, गौतमेश्वर मेला, बाणगंगा मेला, मार्तकुंडिया और डिगी कल्याण जी का। तो ये इसका भले आप एक फोटो ले लेना ना। तो बीच में वैशाख पूर्णिमा आ जाएगा और चांद्र भी आ जाएगा, ठीक है, ये रेडी कर देंगे। तो वैशाख पूर्णिमा जो है उस दिन अपन क्या करते हैं, डिगी कल्याण जी का मेला। हालांकि डिगी कल्याण जी का वैशाख पूर्णिमा के अलावा जो है श्रावण अमावस्या में ही बढ़ता है, ठीक है, और भाद्रपद की एकादशी को बढ़ता है। केजरली सबको पता है, मारवाड़ के महाराणा अभय सिंह जी के काल में केजरली हत्याकांड हुआ था, जिसमें 84 गांव के 363 लोग शहीद हुए थे। भादवा की 10वीं को विश्व का एकमात्र मेला बढ़ता। भादवा शुक्ल 10वीं को कौन सी, जल्दी बताओ, तेजा दशमी। तेजा दशमी है तो याद करना है। तो तेजा दशमी के दिन यहाँ पर अमृता देवी जो विष्णु की महिला थी, और अभय सिंह जी ने कहा था अपने महल में हम बड़े बड़े शानदार गेट बनाना चाहते हैं, तो लकड़ी चाहिए। तो खेजड़ली में बहुत अच्छी खिचड़ियाँ हुआ करती थी। गांव का नाम ही खिचड़ली, जोधपुर से यहाँ 20 किलोमीटर है, मतलब हमारे घर से तो बहुत नज़दीक है। वहाँ पर यहाँ वो आया था अंग्रेज़ों के, वो जनरल कौन था रे उस समय नाम, तो उन्होंने हुक्म दिया कि भाई काटो खिचड़ी को, और ये सारी विष्णु महिलाएं पेड़ के लिपट गई, है ना। और फिर उनको देखकर बाकी बच्चे लिपट गए, और फिर जितने 84 गांव के लोग उन्होंने अपने यहाँ पे आहुति दी। और ऐसे निर्दयी लोग थे जो पेड़ों के साथ साथ इनको भी काट लिया। 363 लोगों को कहते हैं काटा गया था एक साथ, उनके याद में, है ना। आज भी खेजड़ली मेला बढ़ता है, बहुत बड़ा शानदार मेला बढ़ता है। व्रत हरि सरिस का
भृतहरि, सरिस का अलवर, ध्यान रखना, सरिस का अनुष्का, सरिस का अनुष्का, ऐसे याद कर लो भृतहरि। साल में 2 बार पड़ता है, वैशाख माह, भाद्रपद माह, और इसको लक्खी मेला भी बोलते हैं। लक्खी मेला 2 हो गए, लंगूरी और ये। कालबेलिया नृत्य यहाँ का मुख्य आकर्षण है। चिमटा, कंडमंडल, लकलपटी, ये सारा कुछ यहाँ पे देखने को मिलता है। अब अश्विन कल करेंगे, क्योंकि एक साथ श्रावण भादवा तक पहुंचा दिया आपको, और क्या चाहिए। तो सबसे पहले ये बताओ हमारा कंटेंट कैसा लगा कि हमने चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भादवा ऐसे दिया। चलो और भी लोग देते होंगे, कोई बड़ी बात नहीं सर, कंटेंट तो आजकल लोग बाग कहीं से बना लेते, कोई बड़ी बात नहीं है ना भाई। किताबें खूब है, ऑनलाइन भी है, लेकिन उसको अरेंज करना और उसको ट्रिकों से बांधना और उसके लिए कोशिश करना कैसा लगा आपको, एक ही सांस में फटाफट कमेंट लिख के बता दीजिए। और फिर कल अपन एक काम करते, इसकी क्लास और कर लेते हैं, यानी कि आज शुक्र है, कल शनि है, संडे को मैं काम करता हूँ, बढ़िया क्लास लेके आता हूँ, शानदार मेले और त्योहार की एक ज़बरदस्त MCQs, बढ़िया। कितने 200 करा दूँ, 200 MCQs, ठीक है, मज़ा आ जाएगा। ठीक है भाई। हाँ, अबे सिंह को कोई दया भाव नहीं था, अपने भाई बखत सिंह को कहकर अपने पिताजी सिंह को मरवा दिया था, पितृहंता वाला केस, बिल्कुल। अरे ऐसे लोग हुए हैं, ऐसे लोगों ने तो इतिहास को कलंकित किया है। उधर वो उदा था, अपने पिताजी कुंभाजी को मार दिया, इधर ये बखत सिंह था, अपने पिताजी इसको मार दिया, एक वो मालदेव था जिसने गंगा को मार दिया, पितृहंता, मतलब इतिहास के कलंक। मेरे को यदि बोले ना सर किताब लिखो, तो मैं किताब में हकीकत में इतिहास का कलंक लिखता हूं इन लोगों को, जो पितृहंता, जो अपने बाप का नहीं है। क्या लोगों का होगा यार, वो राजा नहीं है, वो शैतान है। बट ऐसा कह नहीं सकते, यदि ऐसा कहें तो कई दुनिया भर के नेता खड़े हो जाते हैं और उमर ऐसे कैसे कहा। गलत है ना यार, तुम्हारे नेताओं ने, तुम्हारे मतलब राजाओं ने बाप दादों को मारा यार, बात ही खत्म है। बट ठीक है, आपको मैं कह सकता हूं पब्लिक मीडिया में ये बातें नहीं कर सकते। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं कल, तब तक ओके, थैंक यू, बाय, ऑल द बेस्ट, सब खैर, जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।